दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और रवींद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजकोट में टीम इंडिया ने गाड़ा झंडा। पहले सरफराज जायसवाल ने तोड़ा अंग्रेजों का गुरूर, फिर बुमराह और जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से चौथे दिन ही टीम इंडिया को बनाया चैंपियन। जायसवाल के दोहरे शतक के आगे थर थर कांपे इंग्लिश गेंदबाज। तो आखिर कैसे 557 रनों के जवाब में रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से इंग्लिश बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। आखिर कितने रनों से जीती है टीम इंडिया? आखिर किस गेंदबाज ने चटकाए हैं कितने विकेट? किसने खोला अपना पंजा? कैसे भारतीय टीम में चौथे दिन ही अंग्रेजों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया? सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जायसवाल, गिल और जडेजा में किसे मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर इंग्लिश की पूरी पारी टीम इंडिया के 445 रनों के जवाब में जरूर केवल 319 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया ने 126 रनों के विशालकाय लीड भी हासिल की। जब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तो इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई और इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा था कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था। ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस मुंबईकर ने न केवल 122 गेंदों पर 9 चौके और 5 छक्कों की बदौलत एक बार फिर इस खिलाड़ी ने पिछले टेस्ट मैच की तरह अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। हालांकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले ही वह 104 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। उनके आउट होने के बाद नाइट वॉचमैन के रूप में कुलदीप यादव को उतरना पड़ा। वहीं गिल ने भी बेहतरीन अर्धशतक जड़ा और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 196 रनों तक पहुंचाया। इंग्लैंड पर 322 रनों की लीड दिलवा दी। जहां गिल 65 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं कुलदीप यादव 3 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, जिसके बाद चौथे दिन हर कोई गिल का शतक देखने को बेकरार था। इन दोनों ने भी अपनी फैंस की मुराद पूरी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। शुरुआत में ही इन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए न केवल उनके प्लान पर पानी फेरा, बल्कि चौके छक्कों की ऐसी जबरदस्त प्रदर्शनी लगाई कि कुलदीप यादव और शुभमन गिल के बीच अर्धशतक की साझेदारी हो गई। दोनों ने आज सुबह शुरुआत में कोई विकेट नहीं गिरने दिया। हालांकि 246 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को तीसरा झटका लगा। यह आज भारत को पहला झटका था। शुभमन गिल 91 रन बनाकर रन आउट हो गए। कुलदीप ने मिड ऑन पर शॉट खेला, तब शुभमन गिल आधे क्रीज पर पहुंच गए थे। स्टोक्स के थ्रो पर हार्टले ने शुभमन के लौटने से पहले गिल्लियां उखाड़ दी। इस तरह 1 रनर आउट हो गए और अपने शतक से चूक गए। उन्होंने इस दरमियान 9 चौके 2 छक्के भी लगाए। इसके बाद कुलदीप का साथ निभाने यशस्वी जायसवाल आए। हालांकि उनके बीच भी साझेदारी ज्यादा लंबा नहीं चली और भारत को 258 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लगा। कुलदीप यादव 27 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें रेहान अहमद ने रूट के हाथों कैच आउट कराया। उनके आउट होने के बाद डेब्यूटेंट सरफराज खान यशस्वी का बखूबी साथ निभाने आए और उसके बाद तबाही का ऐसा मंजर आया जिसने इस दिनों को इतिहास के पन्नों में एक ही यादगार दिन के रूप में स्थापित कर दिया। इन दोनों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से लंच ब्रेक तक इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। चौथे दिन लंच ब्रेक तक भारत ने 4 विकेट गंवाकर 314 रन बना लिए। यशस्वी जायसवाल 149 रन और सरफराज 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी की और 62 गेंद में 56 रन की साझेदारी कर ली। इन दोनों के विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे इंग्लैंड खेमा रहम की भीख मांगने लगा। लंच के बाद उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की बखिया उखेड़ कर रख दी। टीम इंडिया को 450 रनों से अधिक की लीड दिलाई। सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल ने अपना 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया और दूसरी तरफ सरफराज ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए 50 रनों की साझेदारी निभाई। जायसवाल के लिए सर पर खून सवार था। उन्होंने एंडरसन के खिलाफ छक्कों के हैट्रिक जड़कर इस दिग्गज गेंदबाज की आत्मसम्मान को काफी ठेस पहुंचाई, क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी इतनी बेदर्दी से पिटाई की थी। अगले ही ओवर में युवा बल्लेबाज सरफराज खान ने 65 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने भी आखिरकार वह किया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने आखिरकार 228 गेंद पर अपने दोहरे शतक को अंजाम दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवाया। उसके बाद भी रुकना क्या होता है ये तो उन्होंने सीखा ही नहीं और टीम इंडिया को उन्होंने 550 रनों से अधिक की लीड चौथी पारी में दिलवा दी। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल ने सफेद जर्सी में टेस्ट को T20 बनाते हुए 214 रनों का रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली, जिसे उन्होंने 14 चौकों और 12 खौफनाक छक्कों से सजाया। उनका बखूबी साथ निभाते हुए गिल ने 91, सरफराज खान ने तूफानी 68 रन बनाए। उनके दम पर इंग्लैंड को चौथी पारी में 557 रनों का लक्ष्य हासिल हुआ था। इसे चेस करना अंग्रेजों की बस की बात बिल्कुल नहीं थी। यह बात तो हर किसी को पता थी। चाहे इंग्लैंड 2 बार बैटिंग कर लेती, लेकिन इस लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच सकती थी, ऐसा सभी का मानना था। और उम्मीद के मुताबिक ही भारतीय गेंदबाजों ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। बल्लेबाजों के बाद अब बारी थी भारतीय टीम के गेंदबाजों की। इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉली के साथ बेंडकैत अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से आए थे, लेकिन कुछ ही मिनट के भीतर भारतीय गेंदबाजों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जहां पिछले पारी के शतक वीर डकैत बल्लेबाजी में ध्रुव जुरैल की जबरदस्त स्टंपिंग के चलते रन आउट हुए, वह केवल 4 रनों के योगदान दे पाए। तो फिर उनके साथी जैक क्रॉली को बुमराह ने अपनी 150 किलोमीटर वाली रफ्तार से LBW कर इंग्लैंड को केवल 18 के स्कोर पर 2 बड़े झटके दिए। उनके दोनों वापस आ चुके थे। हालांकि उसके बाद अंग्रेजों ने संभलने का भरपूर प्रयास किया। होलीपॉप के साथ जो रूट मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन तेज गेंदबाजों के बाद आया सर रवींद्र जडेजा का तूफान और अब जडेजा जब चलते हैं तो सामने वाली टीम रहम की भीख मांगती नजर आती है। इस बार जडेजा का जादू सिर चढ़कर बोला। पहले उन्होंने होलीपॉप का शिकार किया और यह बल्लेबाज केवल 3 रन बनाकर चलता बना। फिर अगले ही ओवर में रवींद्र जडेजा ने जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड की हार सुनिश्चित कर ली।
उनकी कमर तोड़कर रख दी। जहां स्कोरबोर्ड पर केवल 28 रन थे और इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। मैदान पर इंग्लिश टीम की आखिरी उम्मीद बनकर बेन स्टोक्स के साथ जो रूट मौजूद थे, दोनों के चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ तौर पर देखी जा सकती थी, क्योंकि उनकी हार लगभग निश्चित हो चुकी थी। इसके बाद भी रुकना क्या होता है, तो उन्होंने सीखा ही नहीं और जडेजा, बुमराह के अलावा कुलदीप और सिराज ने भी अपनी कातलाना गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि चौथे दिन टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाकर उन्होंने सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली। ये बात तो पूरी तरीके से कन्फर्म हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन ही मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी का असली हकदार, यशस्वी गिल, जडेजा या फिर कोई और? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे राजकोट के मैदान पर तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत मिल गई है। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 445 रन ऑल आउट होकर बनाए और इसका पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 319 रन ऑल आउट होकर बना दिए। भारतीय टीम ने 126 रन की लीड हासिल करने के बाद दूसरी पारी के अंदर 430 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए और पारी को घोषित कर दिया। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 236 गेंद पर 14 चौके 12 छक्के की मदद से 214 रन। दूसरी तरफ से सरफराज खान ने 72 गेंद पर 6 चौके 3 छक्के की मदद से 68 रन का नाबाद योगदान दिया और 556 रन की लीड हासिल कर 557 रन का लक्ष्य इंग्लैंड को जीत ले दिया। हालांकि इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने मैदान पर आई तो दोनों ने तूफानी पारी खेली, लेकिन दोनों ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए। हालांकि 18 रन पर 2 विकेट भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम के गिराया, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने चार से पहले दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। यहां पर पहला विकेट रनआउट के जरिए मोहम्मद सिराज ने निकाला, लेकिन इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए आए ओली पॉप को रवींद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी के जरिए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, रवींद्र जडेजा ने जॉनी बेयरस्टो को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि भारतीय गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड की टीम काफी ज्यादा दिक्कत में दिखाई दे रही थी और मैच के अंदर काफी ज्यादा पीछे हो चुकी थी। ऐसे में जसप्रीत बुमराह ने रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर चौथे दिन जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच के अंदर जीत के असली हीरो कौन रहे? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, तीसरे दिन जायसवाल ने शतक ठोककर अंग्रेजों को खून के आंसू रुला दिए, लेकिन चौथे दिन भी उन्होंने इंग्लिश टीम को सांस लेने का मौका नहीं दिया। हालांकि गिल 91 रन बनाकर आउट हो गए, कुलदीप भी जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन इंग्लैंड को अभी वापसी का मौका कहां मिलने वाला था। अभी तो मैदान में असली तबाही आने वाली थी, जो लेकर आए सरफराज और यशस्वी जायसवाल, और फिर ऐसा विध्वंस हुआ जिसने तो इंग्लिश टीम का मनोबल और घमंड दोनों कुचल कर रख दिया। इन दोनों ने तो मैदान में आते ही तहलका मचा दिया था। अपनी 104 रनों की निजी पारी को आगे बढ़ाते हुए यशस्वी जायसवाल ने तो चौके छक्कों का ऐसा तूफान लाया कि ताश के पत्तों की तरह इंग्लिश टीम को तहस नहस कर दिया। दूसरी तरफ सरफराज खान भी बेहतरीन टच में नजर आ रहे थे। बेहतरीन चौके से अपना खाता खोलने वाले सरफराज ने जो रूट की गेंद पर एक ऐसा स्टेडियम पार छक्का लगाया जिस पर इंग्लैंड टीम की तबाही लिखी हुई थी। इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी को आगे इंग्लैंड खेमा तो रहम की भीख मांगने लगा था। उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की बकिया उधेड़ कर रख दी थी। टीम इंडिया को 450 रनों से भी अधिक की लीड दिलाई। यशस्वी जायसवाल ने अपना 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया। दूसरी तरफ सरफराज ने भी उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए 50 रनों की साझेदारी निभाई और इन दोनों ने अपनी भयंकर बल्लेबाजी से टीम इंडिया को अभी से इस मुकाबले में लगभग जीत दिला दी है। इस दरमियान दोनों ने मिलकर 10 से भी अधिक चौके छक्के बरसाए, जो कि अपने आप में ही बेहद खौफनाक मंजर था, जिसे देखने के बाद तो पूरी दुनिया इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी की मुरीद हो गई। जी हां, सबसे पहले तो ब्रेंडन मैकुलम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इंग्लिश कोच पूरी तरह से हैरान थे और परेशान भी नजर आए थे, यहां तक कि अब उन्होंने उनकी बैटिंग देखकर कह दिया कि हमने सोचा था कि बेसबॉल हमारे अंदाज है, लेकिन इंडिया में आकर हमारी गलतफहमी दूर हो गई। यशस्वी और सरफराज तो इससे हमसे बेहतर भी बेसबॉल खेल सकते हैं, ये मुझे आज पता चला है। यदि ये दोनों इतनी तूफानी बल्लेबाजी नहीं करते तो हम मैच में इतना पीछे नहीं छूटते। खैर, अभी हम हारे नहीं हैं, हम अभी भी ये मुकाबला जीत सकते हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो पहले ही बताया था कि इंग्लैंड कभी भी इंडिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकती है, वो भी भारत ही। इन टैलेंटेड खिलाड़ियों के सामने इस टीम में कोई भी बड़े नाम नहीं है। रोहित और जडेजा को छोड़ दें तो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिससे 5 टेस्ट मैच का भी एक्सपीरियंस हासिल किया हो। लेकिन अब देखिए कैसे यशस्वी ने बल्लेबाजी की, कैसे गिल बैटिंग कर रहे हैं, कैसे सरफराज ने डेब्यू मैच में इस सभी को इंप्रेस किया। इंडिया जैसा टैलेंट दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। तो केवल वही नहीं, अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि यशस्वी जायसवाल टैलेंट की खदान है। यदि मैं कहूं कि वो भारत के दूसरे रोहित शर्मा है तो गलत नहीं होगा। उन्हें इस पारी की मैं खूब खूब बधाई देना चाहता हूं। दूसरी तरफ सरफराज हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही सभी को प्रभावित किया है। उनके चौके और छक्के काबिले तारीफ थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट को ही पलट दिया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान तक इन दोनों की बल्लेबाजी के चर्चे हैं। जी हां, शोएब अख्तर भी उनके मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह इंग्लैंड ये सोचकर आई थी कि वो यहाँ आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन भारत के इन टैलेंटेड युवा खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि क्यों भारत को इतनी खतरनाक टीम माना जाता है। सच में उनसे कभी कभी जलन होती है कि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम की भी हालत बिगाड़ देते हैं। यशस्वी और सरफराज को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अल्लाह उन्हें खूब बरकत दे और हमें ऐसी ही उनकी बल्लेबाजी देखने को मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, ये सभी तो भारत के टैलेंट के गुलाम ही हो गए हैं। और अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के भविष्य
भविष्य है और आज उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा जैसे भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। सरफराज ने अपने डेब्यू मैच में जिस तरीके से बैटिंग की है, उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया है। मुझे लगता है ये दोनों लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए खेलेंगे और इस दरमियान हमें कई बड़े बड़े रिकॉर्ड भी देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, इन सभी दिग्गजों के बयान देखने के बाद आपको क्या लगता है, सरफराज गिल और यशस्वी में कौन टैलेंटेड सबसे बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।